मांग में नहीं आऊंगी तब तक विवाह भी पूर्ण नहीं होता है। तो शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। आपने कहा क्या शर्तें हैं? पहली वामांग मायामि तदा त्वरियं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थः। वो भी मुझे बताने होंगे। ब्लैक मनी पर यदि कुछ छुपा रखा है वो भी मुझे बताना होगा, क्योंकि मैं विवाहित हूँ तो अपना के एक्सपीरियंस थोड़ा जारी करना ही। तो ऐसी चलो तो हेलो राम राम नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अब हमने ले ली है एंट्री दीप ग्रैंड बैंक्वेट हॉल में, जहां हमारे दोस्त की अक्षय की शादी होने वाली है। और हम आ चुके हैं सब रेडी होके, दूल्हे राजा भी रेडी है नीचे। तो हम देखते हैं यहाँ क्या क्या डेकोरेशन है। ये है बैंक्वेट हॉल। तो चलिए, पहले गेट पे स्वागत हो रहा है दूल्हे राजा का, तो हम भी चलो शामिल होते हैं। खाले भाई खाले, बहुत महंगा लड्डू है। पानी पिलाओ, पानी। आरता करो, आरता करो। भाई ऐसा नहीं होगा मेरे तरीके से कि नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। फिर शक्त लौंडा है ना, शक्त लौंडा है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों फाइनली दूल्हे राजा अब एंटर हो चुके हैं और सालियों ने दूल्हे को घेर रखा है और स्वागत कर रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं, दुल्हन का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों फाइनली दुल्हन ने भी एंट्री ले ली है और ये रही हमारी दुल्हनिया आज की ज्योति। प्रथम द्वितीय तृतीयाम्माः अथ पुनः त्रय आहुति अर्जमणं देवं कन्या अग्निमक्षतं नो अर्जमा देवा प्रेतुमंजं कुमारपदेः स्वाहा। यं नार्यों प्रते लाजावंतिका एकमे परिधानता ज्ञातयो नमः स्वाहा। इमं लाजापसन्यो अग्नेः समृद्ध। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं खील दे रहा हूँ ज्योति को, क्योंकि इंडियन कल्चर के अनुसार छोटा भाई खील देता है। तो उनका छोटा भाई नहीं है, तो मैं ही वहाँ पे छोटा भाई बना और खील दिए। पुनः पतिभ्यो जायं नमाग्नेः प्रजापतये स्वाहा। ओम हरि ओम महा ओम भगाय स्वाहा। अब नहीं चाहिए बाबू। तो गाइस अब हो रहे हैं 7 फेरों के 7 वचन, और आइए ध्यान से सुनते हैं क्या होते हैं वो 7 वचन। धान को साक्ष्य माना है विवाह में। ऐसी ही बेटी भी है, कितने ही प्यारे हो पर अपने घर में फल फूल नहीं सकते, तो दूसरी और जाना ही पड़ता है, यानी ससुराल जाना ही पड़ता है। वहीं फलेगी फूलेगी, वहीं उसका कल्याण होगा। ठीक है, तो आपके 7 फेरे तो हो गए, पर जो पत्नी का भाग होता है वो कहाँ होता है? बाएं भाग में होता है। सीता समारोह वाम भाग। राम जी के बाएं भाग में कौन है? सीता। ठीक है, लेकिन ज्योति जी अभी आपके दक्षिण भाग में बैठे हैं, क्योंकि ज्योति जी कहते हैं मेरी कुछ शर्तें हैं और वो शर्तें आपको स्वीकार करनी होंगी। ठीक है, मेरी कुछ शर्तें हैं। सबने कन्यादान कर दिया। कुछ नहीं होता। अब सुन लो ध्यान से सुनो, ज्ञान उसका काम हो गया भाई। अब आगे की बातें सुन लो। क्या कर रहे हैं?
सबने कन्यादान किया, सबने अपने अपने हिसाब से सब कुछ दिया होगा, मुझे नहीं पता। पर मेरी कुछ शर्तें हैं, यदि आपको स्वीकार होंगी तभी मैं आपके वामांग में आऊँगी, और जब तक वामांग में नहीं आऊँगी तब तक विवाह भी पूर्ण नहीं होता है। वो शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। आपने कहा क्या शर्तें हैं? पहली शर्त देखो, पूछो इनसे, तीन से तो बुलवाओ। पहली शर्त ये है कि हमारे पंकज जी कहाँ गए, उतना ही मेरी फैमिली को भी समझना होगा। और यदि ये शर्त आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आती हूँ, तो अपन धनी होगी। स्वीकार है? द्वितीयम विष्णुना से तीसरा, जीवनम अवस्थात्रये पालनां च कुर्यातः वामांगमित्यादि त्वरा तदीयं ब्रवीति कन्या वचनं तदीयं। 4 अवस्थाएं होती हैं, इसमें से एक जो बाल्य अवस्था थी वो तो मायके में गई, प्रौढ़, युवा और वृद्ध। तो प्रौढ़ और युवा तो सही अवस्थाएं हैं, इसमें व्यक्ति सक्षम होता है, अपने आप में सब कुछ करने में सक्षम होता है, चेहरे पे झुर्रियां भी नहीं होती। युवा अवस्था में जवानी होती है, अपने बलबूते बहुत कुछ कर सकता है। तो जीवन साथी की परीक्षा कब होती है? जब वृद्ध अवस्था आती है। तो जीवन में चौथा तो बोला ही नहीं, सिर्फ 3 बोला, अवस्थात्रय। 3 अवस्थाओं तक आपको मेरा पालन करना होगा। पालन किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, समझ गए आप? पालन किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये जो 3 अवस्थाएं ये आपको समर्पित है, पर आपको इन तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करना होगा, मुझे स्वीकारना होगा। यदि आपको मेरी ये तीसरी शर्त मंजूर है, स्वीकार है, तो मैं आपके वामांग में आती हूँ, नहीं तो दक्षिण तरफ तीसरी। स्वीकार? जोर से बोलो, स्वीकार है। अगला बोला, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तुम प्रतिज्ञा यदि कातकोरिया वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थः। थोड़ा और टाइट कर दिया मामला। टाइट करते हुए कहा कि कुटुंब संपालन सर्व कुर्यात्, कुटुंब का पालन पोषण करना होगा। अभी तक क्या कमाते थे, कैसा कमाते थे आप जाने, समय आपकी लाइफ में आ गई, तो जितने आपकी जगह जगह पोटलियां हैं वो आपको मुझे समर्पित करनी होंगी। घर में जो भी आपके LIC वगैरह हैं वो भी मुझे बताने होंगे। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी कहीं पर यदि कुछ छुपा रखा है वो भी मुझे बताना होगा। कोई धन अगर गड़ा दिया तो वो भी मुझे बताना होगा। घर की तिजोरी की चाबी भी मुझे समर्पित करनी होगी, ठीक है। यदि आपको मेरी ये सब स्वीकार है, कह रहे फंस गया, आप सब कुछ समझ अरे फंस गया, तभी मैं आपके वामांग में आती हूँ। अक्सर भाई कह रहे फंस गया। ठीक है, मिठा दिया। आगे है, किस कार्य व्यवहार कर्मणे व्यये ममापि मंत्रं व्ययेता वामांगयायामि तदा त्वदीयं वृते वचः पंचमत्र च कन्या। 5वां वचन और टाइट कर दिया। कोई फ्लैट लोगे, कोई प्रॉपर्टी लोगे, कोई भूमि लोगे, कहीं आप कुआं भी खुदवाओगे, उससे पहले मेरी आज्ञा लेनी पड़ेगी आपको। मेरे नाम करवाओगे? और तो हो जाएगा, नाम तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि गुपचुप गए और अपना फ्लैट ले लिया और फिर बाद में दिखाए देखो सरप्राइज, और फिर वहाँ झगड़ा हो गया। मुझे कैसे नहीं बताया भाई तुमने? ऐसा हो जाता है सर, क्योंकि मैं विवाहित हूँ तो अपना भी एक्सपीरियंस थोड़ा जारी करना ही तो ऐसी स्थितियाँ हैं। ओ दीदी, भूमि, भवन, वाहन जो मर्जी आप खरीदते बेचते हैं उसमें मेरी मंजूरी जरूरी है। मेरे नाम का ही होना जरूरी है। अभी पीछे से और भी आवाज आ रही है, ये भी जरूरी है। यदि आपको ये शर्त स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आती हूँ, नहीं तो मैं दक्षिण स्वीकार है। आगे थोड़ा और आगे चलते हैं और मामला थोड़ा और संगीन होता जा रहा है। आगे का वचन सुनो कि न मे तो मानम सविधे सकीना जूतम न वा दुर्गसनम च भंसे वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठः। न मे प्रमाणम
कोई सखी हो तो उसको भूल जाना। जो यहाँ लिखा है वो तो बोलना ही पड़ेगा। और क्या? कोई यदि सखी हो तो उसको भूल जाना। ज्योति के अलावा सब माँ, हाँ, तो वैसे ही भूल जाते हैं। ज्योति के अलावा सब बहन है आप तुम्हारी। फिर आगे और बोला दुर्व्यसनम च भंजे, यदि किसी प्रकार का कोई नशा है उसको भी भूल जाओ। ठीक है, दुर्व्यसन है तो उसको भी आपको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, यदि कहीं पर बैठे हुए हैं दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, मित्र मंडली में अक्सर वहां पर कुछ भी हो जाता है तो वहां मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। शुरू मत हो जाना, उसमें ये है उसमें वो है, तो फिर ऐसे क्या होता है, मित्र मंडली अपने घर, आपको फिर खाना नहीं मिलेगा वो आपको। ठीक है, एक दूसरा तीसरी बात बोला, बाहर का भी नहीं खाना। मैंने पहले से ही नहीं खाता, वो खाते नहीं खाते आप देखो, बाहर का भी कुछ नहीं खाना। ये नहीं कि बाहर बर्गर फेल के आगे और अंदर बोला मैं मुझे मेरा मन ये खाने का मन वो है ना, वचन उनका भी है, उनकी बारी भी आएगी, उनकी बारी आएगी, ये तो सत्य है, सबकी बारी आएगी। ठीक है, तो यदि बिना पूछे बाहर भी खाते हो तो वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? दुर्व्यसन क्या छोड़ना पड़ेगा? अंततः कोई दूसरी सखी हो वो छोड़नी पड़ेगी आपको। और हंस रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ भाई। और तीसरा, कहीं पर भी बिना बताए खाना पीना नहीं खाना है। इसमें मेरी सहमति आवश्यक है। यदि आपको स्वीकार है तो मैं वामांग में आती हूँ, नहीं तो दक्षिण वाली बताओ। स्वीकार पीछे आगे आगे हो रहे हैं, आप बोल रहे हो 100 चलो अभी तो बोला मित्रों के सामने ऐसा कुछ नहीं। के सामने एक वचन था, अगला वचन एक वचन बताया कि परस्त्रियं मातु समां समीक्ष स्नेहं सदा चेन्मयि कांतपूर्या अरे वाह। वामांगमायामि तदा त्वदीयं मृतेव च सप्तमस्त्रं च कन्या। वही बात है कि परस्त्रियं मातु समां, राम जी कहते थे यदि मेरे सामने परस्त्री आई तो क्या माँ और बहन के समान, मातृ थी, और छोटी हो तो बहन के समान। यहाँ पर दो बातें और जोड़ दी और मामला और टाइट कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बोला है ना। अब आजकल फोन का युग है, कोई व्यथित हो सकता है तो उसको पूछना होगा पहले ना कि अपने फोन पे लग जाओ। तुम्हारे एक सराज ऐसे, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो भी सुख दुख होगा वो साथ में ही तो पूछना होगा आपको क्या हो रहा है, और यदि दुख आपकी वजह से है तो उसका क्या उपाय हो सकता है, और यदि किसी दूसरे की वजह से भी हो तो उसका भी उपाय क्या हो सकता है, उसको आपने निकालना। ठीक है, साथ ही बोले संपूर्ण जीवन मेरा पालन पोषण करना होगा। ठीक है, एक और लास्ट में कहा कि कभी भी किसी के सामने ये मत बोला कि आपके माता पिता ने या आपके परिवार ने मुझे दिया क्या है, क्योंकि उन्होंने एक पुत्री आपको दी है। तो ये शर्तें आपको मेरी स्वीकार हैं तो मैं आपके वामांग में आती हूँ, नहीं तो दक्षिण होगी। चलो ये तो आपकी 7 शर्तें हो गई। अब आपने कहा कि ठीक है आपने मेरी शर्तें स्वीकार कर दी, मैं अब वाम भाग में आना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी 7 शर्तें तो मुझे स्वीकार है, पर मेरी भी एक शर्त है, और सिर्फ एक ही शर्त है, और एक ही शर्त में बहुत कुछ बोल जाऊंगा मैं, सब पे भारी है। सुनना ढूंढा ढूंढना तो पड़ेगा ज्ञापन यज्ञ कर्मम। हर जगह है। अरे आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा सत्याप्रिय भाषणी निष्ठां च यत योजनं च प्रकृतं क्रोधानस्य विवर्जितां सुखकरीं यस्या प्रभस्यात् परेः सर्वे अज्ञां च पालनं यत्कृतं महा देवीं च यत्सूर्यतां महा
देवेर्देव पदम यथा गृहतो संकल्पितम यत् मनः। बहुत लंबा है, छोटा छोटा मैं आपको समझा देता हूँ। आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा, सदा मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, कुटुंब का पालन पोषण करना होगा। मैं कमा के ले आऊंगा, लेकिन घर में खाना बनाना आपका काम। कभी मेरे दोस्त आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, तो वहां उठा पटक शुरू ना हो जाए, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है। यदि मुझे 5 बजे भी उठकर अपने कार्य ऑफिस में जाना होगा, कहीं भी कार्य क्षेत्र में जाना होगा, तो आपको उठ करके मेरे लिए नाश्ता तैयार करना होगा। अब आपने पहले बोला कि भाई रात को खाना तुम बाहर नहीं खा सकते, तो नाश्ता तो तुम्हें बना के देना होगा। सत्या प्रिया भाषणी, हमेशा मीठे वचनों से ही बातचीत करनी होगी। ठीक है। मीठे वचन तो आप देख लेना, तो मीठे वचनों के साथ ही बोलना होगा। कहा प्रिय, जहां पर 2 बर्तन होते हैं बचते जरूर है, लेकिन यदि कोई ऐसी बात हो तो ऐसी सिचुएशन को भी आपको संभालना होगा। ठीक है। कहीं वो बर्तन छोटे मोटे बजे और आपने और ज्यादा बजा दिए तो फिर गड़बड़ हो सकता है। और साथ ही कहा कि आज से जिस प्रकार आपने मातृ समान कहा, उसी प्रकार आपके भी व्यर्थ के जो मित्र हैं उन्हें त्यागना होगा। किसी के समय में भी कोई हंसी या ऐसा माहौल हो, वहां पर मेरी हंसी मजाक नहीं उड़ानी है, विशेष सावधान रहना है। ठीक है। और साथ ही जिस प्रकार आपने कहा कि मेरे माता पिता, उसी प्रकार मेरे माता पिता भी आपके लिए पूज्य हैं। जैसा सम्मान आप अपने माता पिता करते हैं, वैसा ही मेरे माता पिता का भी सम्मान करना होगा। ठीक है। यदि आप भी मेरे इन सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामान में आती हूँ, नहीं तो मैं दक्षिणा हो जाती हूँ। स्वीकार वो मिटाना। ठीक है। खड़े होकर के ऊपर ध्रुव तारा को देखते हुए, ध्रुव नहीं हैलोजन को देखते हुए, हैलोजन वो रहा तुम्हारा ध्रुव तारा, बहुत बड़ा है। ठीक है।